क्या नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले लिया है? जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं बताऊं कि शायद उन्हें कंफ्यूजन हो रही है। आज भी मुख्यमंत्री का पद त्याग के बाद भी एकमात्र नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, कि प्रतिदिन 8:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 पौने 10 तक प्रतिदिन 1.5 घंटा सवा घंटा वो जनता दर्शन करते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। जदयू में विरासत कौन संभालेगा? उनका आरएलएम कह रही है कि हम संभालेंगे। ये कोनो वंशवादी पार्टी है कि जदयू में हमरा बाद हमर बेटा, हमरा बेटा के बाद हमर पोता। उपेंद्र कुशवाहा को आप कह रहे हैं? अरे किसी को हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं। जिनको जो समझना है समझे। एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। विरासत जिनको संभालने का मन है उनको न्योता दे रहे हैं कि आ जाइए जदयू में। अरे भाई, अगर जदयू में कोई पार्टी समाहित करने आएगा तो ठीक है, विचार करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी। बिहार भर के जो लोग आपके साथ खड़ी एक बड़ी जमात, सबकी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 3 दिनों में विमर्श करके हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है कि आखिर में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले लिया है और अब उनकी विरासत को आरएलएम संभालेगी। हमारे साथ में जदयू की जो एमएलसी हैं भारती मेहता जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले लिया है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने 21 साल बिहार की सेवा की है और उसके पहले 1990 के आसपास से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वो रहे और केंद्र सरकार में रह के भी उन्होंने बिहार की सेवा की। जहाँ तक सवाल है वर्तमान समय में, तो निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया कि 85 विधायक का मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवा आकर बिहार को संभालें, मैं देखता रहूँगा कि आप युवा कैसा काम कर रहे हैं। आपके सामने मैं यहाँ हूँ, मैं एक उदाहरण हूँ कि भाई निशान जी के साथ मुझे भी उन्होंने मौका दिया और एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को उन्होंने भेजा। कहीं ना कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी अगली पीढ़ी को सोचने पे लगे हुए हैं और मैं कोई उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं उनकी समाज से नहीं हूँ। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी का निर्णय है कि मुझ जैसी नोनिया समाज की बेटी को वो भेजते हैं सदन, एक तरफ कुम्हार समाज की बेटी को भेजते हैं और वो भी साधारण वर्कर। हम लोग कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता हम लोग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं बताऊं कि शायद उन्हें कंफ्यूजन हो रही है। आज भी पद छोड़ने के बाद, पद त्याग के बाद भी, मुख्यमंत्री का पद त्याग के बाद भी एकमात्र नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, कि प्रतिदिन 8:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 पौने 10 तक प्रतिदिन 1.5 घंटा सवा घंटा वो जनता दर्शन करते हैं। संगठन का काम हो, बिहार के विकास का काम हो, बिहार की कोई जन समस्या हो, हर व्यक्ति जाकर मिल सकता है। किसमें इतना मादा है महोदय? और दूसरी बात
कि 2 अक्टूबर से आदरणीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण बिहार के दौरा पर पुनः निकल रहे हैं। जदयू में विरासत कौन संभालेगा? उनका आरएलएम कह रही है कि हम संभालेंगे। ये कोनो वंशवादी पार्टी है कि जदयू में हमरा बाद हमर बेटा, हमरा बेटा के बाद हमर पोता। उपेंद्र कुशवाहा को आप कह रहे हैं? अरे किसी को हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, जिनको जो समझना है समझे। ये कर्पूरी लोहिया जेपी गांधी के नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। माननीय सम्राट चौधरी जी कौन है? नीतीश कुमार के। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं सम्राट जी आप चलाएंगे बिहार को और मैं देखता रहूंगा कि आप कैसा चला रहे हैं बिहार। भारती मेहता कौन है नीतीश कुमार की? और उन्होंने कहा कि नहीं युवा लड़की है, जाएगी और जाके काम करेगी सदन में। तो ये होता है आदरणीय नीतीश कुमार जी का निर्णय। और जो लोग दिन रात बाल बच्चा परिवार में घिरे रहते हैं वो नीतीश कुमार पे बोलेंगे। विरासत जिनको संभालने का मन है उनको न्योता दे रहे हैं कि आ जाइए जदयू में। अरे भाई अगर जदयू में कोई पार्टी समाहित करने आएगा तो ठीक है, विचार करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी कि उसको पार्टी में लेना है कि नहीं लेना है। मगर भाई पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी है और निश्चित तौर पर बिहार का हित नीतीश कुमार जी के लिए सर्वोपरि रहा है और संपूर्ण जनता दल यू परिवार के लिए बिहार और बिहारी का हित सर्वोपरि है। चलिए देखिए, तो सीधा सीधा कहना है कि जो लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बाल बच्चा के बारे में सोचते हैं, वो लोग तो इस तरह का जिक्र नहीं करे और वो लोग इस तरह की बात नहीं करे। साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि जिनको पार्टी का विलय करना है वो आकर के जदयू में पार्टी का विलय कर दे और उसके बाद यहाँ के विरासत की बात करें। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जदयू की एमएलसी का ये बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज भी कसा है और विलय का न्योता भी दे दिया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।